देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बहुत सारे लोग दान देते लेकिन किसको देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं हम। दान दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च यात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है उसको सात्विक माना गया है। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्वक ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय उसके बाद मास अंत मतलब महीना जब खत्म होता है तो योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को मंदिर में दान देने की संस्तुति है। तो कभी कभी दान देना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, पहला है तीर्थस्थली में, अगर आप वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं तो देना चाहिए। उसके बाद दूसरा है सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय। तो अभी हम 17वां अध्याय 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तीसरा है कि योग्य ब्राह्मण को, है ना, योग्य ब्राह्मण को या वैष्णव को या मंदिर में दान देना चाहिए। ओके, बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किया जाना चाहिए, है ना। तो कहा जाता है दान ऐसा करना चाहिए कि हमारे दो हाथ होते हैं ना, तो एक हाथ से दिया हुआ दान दूसरे हाथ को भी समझना नहीं चाहिए कि उसको दान दिया है। तो उसको गुप्त दान कहते हैं। अगर आपको बताते हैं मैंने दान दिया है तो उस दान का फल 50% कम हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपने दिया हुआ दान किसी को बताते हैं तो वो 50% कम हो जाता है। तो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बताओ। नहीं बताना गुरु जी किसी को मोटिवेट करने के लिए बता सकते हैं कि नहीं? बताना चाहिए। हाँ, मोटिवेट करने के लिए बता सकते कुछ लोग मोटिवेट होते हैं ना सुन के। हाँ, लेकिन अगर वो मोटिवेट नहीं होने वाले हैं, है ना, और हमें लगता है कि मेरी बड़ाई हो तो थोड़ा इसको बोल के, तो उस भावना से हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, दान तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दान इतना गुप्त होना चाहिए कि भगवान को ही पता होना चाहिए कि मैंने दान किया है और सामने वाले व्यक्ति को पता है। अभी मान लो कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है ट्रेन में सफर करते करते, बहुत भूखा है वो, और उसको देख के मुझे दया आ रही है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, 50 रुपए का नोट निकाल के दे रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो जाता है, उसके बाद फिर दारू के दुकान में जाता है और दारू की बोतल पी लेता है ना। तो फिर अभी उसने जो कार्य किया है वो आपके धन से किया है, तो उसने जो पाप कर्म किया उसका कुछ प्रतिशत फल आपको भी झेलना होगा। समझ में आ रहा है क्या ये चीज आपको? अगर आप किसी को दान वैसे देते तो हो ना, गुरु जी को देना ही नहीं गुरु जी चाहिए किसी ऐसे निर्धन को दान दिया हाँ, जाए। निर्धन को दान देना ये बराबर है, लेकिन आपके धन का प्रयोग अगर गलत जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो आपको भी उसका कुछ प्रतिशत लेना पड़ेगा। क्यों तो हमें गुरु जी, क्या वो तो करना, हमने तो ऐसे मन से नहीं दिया उसे दान। अब वो अन्नदान दे सकते हैं, काम करे अन्नदान तो दे रख सकते दे हैं। हम। हाँ, अन्नदान दे और सकते हैं, प्रथा कैसे अन्नदान है चलेगा? या भगवान का प्रसाद है वो दे सकते हैं, है कि नहीं? नहीं तो आप कुछ खरीद के दे सकते हैं। अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं, आपको कोई खाने की व्यक्ति चीज दिखता है तो आप खाने का चीज लेके खरीद के दे सकते हैं। पैसे ठीक है? दे देना। अगर आप पैसे देंगे ना तो क्या होगा, वो उस पैसे से गुटखा भी खरीद सकता है, तंबाकू खरीद सकता है ना, क्योंकि आजकल के बच्चे भी तंबाकू गुटखा खाते हैं। तो अगर आप उनको 5 रुपया 10 रुपया भी देंगे और वह दुकान में जाके खाएंगे तो फिर उसके कुछ परसेंटेज आपको भी लेने होंगे। तो उसके लिए हमको सोच समझ कर दान देना चाहिए। ठीक है। गुरु जी एक क्वेश्चन है, अगर हम दान इस भावना से दे रहे हैं कि इस दान के बदले में मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, तो ये सही है या गलत है? केवल दान देने से भगवान की भक्ति नहीं मिल जाए, मतलब अगर हम अगर वैष्णव को देते हैं उस भावना से तो ठीक है, लेकिन हम दूसरे को इस भावना से दे रहे हैं जो नॉन वैष्णव व्यक्ति हैं, अभक्त हैं, तो फिर वो भक्त नहीं बनेगा। क्योंकि भक्ति तो ऐसे नहीं मिलती है। भक्ति तो हम कथा, उसको श्रवण कीर्तन के लिए हम आमंत्रित करते और फिर उसको भक्ति प्रदान हो जाती है। तो कुछ इसके लोग लिए हम टेम्पल कंस्ट्रक्शन वगैरह में देते हैं ना कि मंदिर का निर्माण हो हाँ रहा है, हाँ, टेम्पल इस्कॉन का कंस्ट्रक्शन में ही देना, मंदिर
इस्कॉन का ही होता है मंदिर, तो लोग देते हैं, फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे हमें भगवान की भक्ति मिल जाए, ऐसे भावना रख के, तो सही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वैसे बात कर रही है। हाँ वैसे बात में भी मिल जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हमने 12वें अध्याय में डिस्कस किया ना, कि अगर जो भक्ति नहीं कर रहा है, विधि विधानों का पालन नहीं कर सकता है, तो फिर वो अपना पैसे से मंदिरों को निर्माण के लिए या प्रचार कार्य में धन दे सकता है। तो उस धन से क्या होगा, उसका शुद्धिकरण होकर वो अगले लेवल में आएगा, है ना। इस जी, तरीके से और हम कुछ लोग लेकिन ऐसे मुझे होते हैं उस ना उस गुरुजी, दान को करने से उसको भक्ति नहीं मिलेगी ना? उस दान को करने से उसे भक्ति मिलेगी? हाँ, उस दान से उसको भक्तिमय कर्म ही कहा जाता है। भगवान के मंदिर के लिए पैसा दे रहा है ना, तो भक्तिमय कर्म में ही काउंट होता है वो। लेकिन वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता है। ठीक है। आगे है अभी कितने कौन सा श्लोक चल रहा है? 20 हो गए ना, 21। ओके, हाँ 22 21 है राजसिक, नहीं कौन सा है 21, कौन सा है 21 ये है गुरुजी, यत्तु प्रत्युपकार, मतलब जो ध्यान प्रत्युपकार की भावना से किया जाता हाँ 22 है। आदेश काले अदा नहीं, राजसिक दान नहीं पढ़ा हमने, 21वां। तो जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह राजसिक दान है। ओके, प्रत्युपकार मतलब बदले में कुछ चाहिए मुझे। तो अगर इच्छा की भावना से कर रहे हैं दान, मतलब समझ में आ रहा है ना, मैं तुमको 50 रुपया दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे 10 रुपया इंटरेस्ट देना, अगले महीने में 60 रुपया देना, तो ये हो गया राजसिक दान। तो दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। तो कभी कभी वरिष्ठों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। तो कभी कभी देखो, आपके माता पिता बोलते हैं अरे दान दे दो, अरे दान दे दो, तो प्रेशर के नीचे जब आप दान देते हो ना, किसी के प्रेशर के नीचे, तो फिर वह रजोगुणी दान में जाता है। ओके, उसके बाद तामसिक दान, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अदेश काले, उसके बाद अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना आदर से दिया जाता है, उसको तामसिक दान कहते हैं। तो यहाँ पर बताया है मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा, ऐसे व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहित नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी दान है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरुण इससे भी पूरा प्रोत्साहन मिलता है। तो हमको ऐसा दान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर 22वें श्लोक में लिखा हुआ है। तो हमको गलत व्यक्ति को दान देना नहीं चाहिए। दान हमेशा आपको ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो भगवान का भक्त है और आपके धन का सही प्रयोग करेगा। और तो अगर आप प्रभु जी पता वैष्णव को किससे दान देते हैं, चलेगा? प्रभु जी पता कैसे चलेगा कि वो मेरे धन का गलत पता उपयोग कैसे कर रहा है? चलेगा? तो अभी मैंने पता दिया ना, आप किसी भी वैष्णव को या इस्कॉन के मंदिर में आप दान दे सकते हैं, तो पता चलने की कोई बात ही नहीं है। आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रभु जी जो घर में लेने आते हैं उसका बोल रही हूँ। हाँ, घर में समझा नहीं। नहीं आते लेने के लिए, घर में मतलब गांव सब में जो घूमते हैं लेने के लिए, वो हाँ, जो लोग ऐसे चंदा इकट्ठा करने के लिए आते हैं, है ना, आपको गणपति का वर्गनी जी पता है, गणपति आएगा तो आते हैं, दुर्गा का जो दुर्गा पूजा के समय भी आते हैं, वो चंद इकट्ठा करने के लिए। तो क्या करते हैं फिर आप लोग, देते हैं या नहीं देते हैं, या देना पड़ता है? कभी कभी देना पड़ता है, पैसे सोसाइटी अगर सोसाइटी में रहते देना ही होंगे तो। पड़ता है प्रभु जी। देते हैं गुरु जी, कोई भंडारे दे के देते लिए, हैं हाँ, कोई पूजा भंडारे के पाठ लिए के भी लिए। है। हाँ, तो प्रभु आप जी दे देना दीजिए चाहिए या लेकिन नहीं? अभी तरीके, एक्चुअली वैष्णव को ही देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि आप भले ही वर्गनी दोगे काली माता, लेकिन वो लोग मुझे पता है क्या करेंगे, पत्ते खेलेंगे, जुआ खेलेंगे या शराब पियेंगे, यही कार्य करते हैं। घर तो वाले तो बहुत हो डांटते हैं, बोले सके नहीं देंगे ये तो, लेकिन देना पड़ता है। देना पड़ता है, तो अभी देना पड़ता है तो क्या कीजिएगा। जैसे जैसे प्रभु जी जो होते हैं, जो सड़क पे बच्चे होते हैं, हम उनको भी तो दे सकते हैं, जैसे खाना वगैरह खिला सकते हैं, ये तो हो सकता हाँ, है।
हाँ, खाना खिला सकते हो, भगवान का प्रसाद खिलाइए उसको, अपने पास बुलाइए, कपड़े खरीद के जी। दीजिए,